पारा टीचर मोराबादी में धरना देने जाते थे, इनका कार्यकाल में कोई धरना देने नहीं गया। झारखंड का मिट्टी का लड़का है, यहाँ पैदा हुआ गोला कलडेमरा गांव में, तो यहाँ का गरीबी, यहाँ का जो स्थिति है वास्तव में वही देख सकता है। आंसू का वोट हम लोग देते हैं, लेकिन भाजपा के साथ जो गठबंधन किया है ना, इसीलिए हम लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं। और 32 वाला लेख को 85 जो बनाया ना, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन प्रकाश चौधरी कैसे जेल भेजेगा, वो तो जज नहीं है। अच्छा ये कैसे हुआ तो काहे मन से उन लोग बोला कि अच्छा गोली चलाई थी ममता देवी, हाँ गोली चलाई थी। वो लोग वकील रखा, जज रखा, वही लोग पैसा दिया और इसको भीतर कर दिया। झारखंड कौन अलग किया था, सभी सोरेन किया था, ये सब नहीं सुनेंगे हम। अच्छा या आप नाराज मत होइए, आप प्रकाश चौधरी बाप करेगा, ये वाला बिना सरकार का, उसका बाप का कहाँ खर्चा सरकार उसी को मानेगा। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है और आज गोला हाई स्कूल ग्राउंड में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आने वाले हैं एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। मेरे पीछे की भीड़ को आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी लगातार आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। हमारे सुरक्षा बल जो है मुस्तैद है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। और काफ़ी सारे लोग, अगर आप संख्या की बात करें, संख्या का अनुमान लगाएं, तो अभी ये कहना आसान नहीं है कि कितने लोग एक्चुअली यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज हमारी टीम यहाँ पहुँची हुई है और हम आम लोगों से भी यह बात करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनके आने का मकसद क्या है और मुख्यमंत्री जी से कौन सी बात वह सुनना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हाई स्कूल गोला के ग्राउंड में अभी इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने का। उससे पहले मंच से जो यहाँ पर जो वक्ता हैं वो भाषण दे रहे हैं। लोगों की भीड़ ठीक ठाक है, अभी कुछ कुर्सियाँ खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के आते आते शायद ये कुर्सियाँ भी भर जाएंगी। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन लोगों से हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे और देखते हैं उनसे पूछ के कि उनका क्या मंतव्य है, वो क्यों आए हैं यहाँ पर। जरा उनसे बात करते हैं। भैया आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका, बताइए। जितेंद्र महतो। कहाँ से आए हैं? उलादक्का से आए। उलादक्का से आए हैं, अच्छा। क्यों आए हैं यहाँ पे? ममता देवी के पैथी में आए हैं, रैली में वोट देना है बेटा, अच्छा काम करती है, इस चलते आए हैं। ममता देवी के समर्थक हैं आप? क्या अच्छा काम करती है, क्या लगा आपको अच्छा काम जो आप आए हैं यहाँ पे? अच्छा तो काम करती है, अच्छा लगा तब ना आए हैं। वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा काम आपको अच्छा लगा, बताइए। काम अभी तो काम करते रहे, अभी तो फंसाया जा रहा है, तो काम का अच्छा लगेगा। अभी तो काम कर रही है, करने देगा पूरा तब ना अच्छा लगेगा। कौन नहीं करने दे रहा है काम? पार्टी, अगला पार्टी सब करने नहीं दे रहा है, जो विपक्ष पार्टी है। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जब आएंगे मुख्यमंत्री, तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन का 3 साल का कामकाज आपको संतुष्ट करता है, ठीक लगता है, अच्छा काम किया है उन्होंने? हमको तो अच्छा लगता है, ठीक काम किया है। लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों को रोजगार नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया। रोजगार कैसे नहीं दे? रोजगार तो दे ही रहा है, रोजगार क्या नहीं दे? अभी जो राशन पानी मिल रहा है, मिल रहा है। अभी जो 1 रुपया लग रहा था वो भी 1 रुपया नहीं लग रहा है, वो भी फ्री कर दिया। मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, तो काहे नहीं दे रहा? धोती साड़ी दे रहा है। जो मतलब किसान को जो लोन था वो भी माफी कर दिया है। जो 32 खतियान था वो भी चालू किए दिया है, अभी वह पूरा नहीं है, लेकिन चालू तो है, प्रोसेस में है। क्या काम करते हैं आप? हम तो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। किसानों के लिए कोई खास काम किया हो मुख्यमंत्री ने? किसानों में किसान को माफ किया है, तो खासे ना किया है, किसान सबको माफ करिए, कर्जा माफ किया, लोन माफ किया है। लोन माफ किया। इनसे बात करते हैं। भैया पहले अपना परिचय दीजिए। चंद्रहास कुमार है, गोला से हैं हम। क्यों आए हैं यहाँ पे? हेमंत जी आए हैं उनका बात सुनने के लिए। अभी हेमंत जी आए नहीं, आएंगे? आने वाले हैं, तो प्रतीक्षा में है अभी। हेमंत सोरेन का कार्यकाल आपको कैसा लगा? 3 साल का कार्यकाल रहा उनका। आरोप लगता रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए हेमंत सोरेन, स्थानीय नीति नहीं बना पाए, नियोजन नीति नहीं बना पाए। तो चंद्रहास कुमार क्यों आए हैं फिर यहाँ पर? देखिए, यूपीए का सरकार में ये आरोप है, लेकिन एनडीए में रघुवंश जी थे या उससे पहले भी जो भी सरकार रहा, वो भी अपना आकलन करके देखेंगे ना कि कितना नौकरी दे पाए।
इनका शासनकाल में हमको एक चीज देखने को मिला कि 11 लाख लगभग 11 लाख किसानों को कोरोना काल का महामारी से जूझते हुए भी 11 लाख किसानों का ऋण माफी हुआ। ये वाला एक प्लस पॉइंट होगा उनका। 1932 पर काम हो रहा है। राज्यपाल अभी उनको रिजेक्ट किया, लेकिन दूसरा राज्यपाल आए हैं तो उस पर काम होगा ही। दूसरा चीज हुआ 1932 वाला। तीसरा हुआ कृषि लोन माफी वाला हो गया। ये सब बिंदु है। पारा टीचर मोराबादी में धरना देने जाते थे, इनका कार्यकाल में कोई धरना देने नहीं गया। ये एक प्लस पॉइंट हुआ। ये सब कई बिंदु है। देखिए इनके कार्यकाल में भी एक मिनट शासन जो है ना, अच्छा शासन होने का, अच्छा दिखने का एक झलक है। और सबसे बड़ी बात है ना कि झारखंड का मिट्टी का लड़का है, यहाँ पैदा हुआ गोला कलडेमरा गांव में। तो यहाँ का गरीबी, यहाँ का जो स्थिति है, वास्तव में वही देख सकता है। लोग कहते हैं कि नेमरा में पैदा हुए लेकिन अपने गृह क्षेत्र के लिए कुछ काम नहीं किया। वो रहते तो दुमका में है, दिल्ली में है, तो फिर कैसे है? क्या कहेंगे आप? शासन व्यवस्था को ना कहीं से भी चलाया जा सकता है। दिल्ली में रह के गुजरात का व्यवस्था नहीं चल रहा है क्या? या बम्बई का व्यवस्था नहीं चल रहा है? रांची में रहेंगे तो रामगढ़ का व्यवस्था नहीं चल रहा है? व्यवस्था को चलाने के लिए IAS IPS और सरकार का जो कर्मी लोग हैं ना, उसको चलाने का काम करता है। और पॉलिसी उन लोग बनाता है। और कई सारी ऐसी पॉलिसी है जिस पर फोकस किया जा रहा है और हो रहा है। और देखिए विकास हुआ है कि नहीं। ये भैया झंडा लेके आए हैं, आइए सामने आ जाइए, है ना। कहाँ से आए हैं आप? मेरा दुलमी प्रखंड के लास्ट बॉर्डर जंगल साइड मेरा घर है। जंगल साइड घर है आपका। नाम क्या हुआ आपका? मेरा अजय भोक्ता नाम है। अच्छा अजय भोक्ता जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हेमंत सोरेन जी का हेलीकॉप्टर तो देखने नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं कि बजरंग महतो का रैली आया है और पता चला कि हेमंत सोरेन आ रहे हैं, तो हम लोग सुनने के लिए आए हैं। आजसू को वोट देने का मन नहीं है? आंसू का वोट हम लोग देते हैं, लेकिन भाजपा के साथ जो गठबंधन किया है ना, इसीलिए हम लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं। और 32 वाला लेकर 85 जो बनाया ना, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। 85 का जो स्थानीय नीति जो बना, नियोजन नीति के जो बना, हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा इसके लिए आप विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है। क्या करते हैं आप? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। किसान हैं आप। ये बता दीजिए कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों के लिए कोई ऐसा काम किया है कि आपको लगता है कि हाँ ये शानदार काम हुआ है? जी जी, हम लोग इतना बार बीजेपी की सरकार रहा, पिछला बार 5 साल, लेकिन हेमंत सोरेन का देखें अभी इतने ही सरकार में हम खुद अपना नाम से KCC लोन लिए थे। KCC लोन मेरा माफ़ हुआ। मेरा घर चाचा भी लिए थे, उनका भी माफ़ हुआ। मेरा नाम माँ के नाम सा 50,000 था, उसका भी माफ़ हुआ। बिजली बिल माफ़ हुआ हेमंत सोरेन सरकार में। चलिए अच्छी बात है। हमारे एक चचा भी आए हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा जरा परिचय दीजिए अपना। हम हैं सोननिमला के। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? बद्दू मुंडा। अच्छा मुन्ना जी, ये बताइए यहाँ आज क्यों आए हैं? हम लोग ये वोट जो हो रहा है ना, इसके चलते हम लोग आए हैं जामा कि होगी कि मैंने वोट का महत्व बहुत मैंने अथी लेना बहुत जरूरी है। हेमंत सोरेन का सरकार 3 साल तक काम काज रहा हेमंत सोरेन का, अच्छा लगता है आपको? हाँ अच्छा लगता है कि हम लोग का लोकल आदमी है, लोग काम करने का अच्छा लग रहा है। ये 5 साल पूर जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग नहीं आते यहाँ पे, लेकिन देखे कि जानबूझ के प्रकाश चौधरी ममता देवी को जेल करवा दिया। ऐसा कहे लगता है? देखिए बहुत जगह गए, काफी सारे लोग बोलता है कि ममता देवी को प्रकाश चौधरी जेल भेज दिया, लेकिन प्रकाश चौधरी कैसे जेल भेजेगा? वो तो जज नहीं है। अच्छा ये कैसे हुआ? तो काहे मन से उन लोग बोला कि अच्छा गोली चलाई थी ममता देवी, हाँ गोली चलाई थी। वो लोग वकील रखा, जज रखा, वही लोग पैसा दिया और इसको भीतर कर दिया। हर जगह से हो रहा है। एक मिनट, जज वो नहीं रखे हैं, ठीक है ना। और देखिए ये जो है पुलिस ने जांच किया, जज साहब ने फैसला सुनाया, ठीक है। खैर हाँ, कोर्ट के फैसले का सभी कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात है कि कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ममता देवी को षड्यंत्र के तहत में जेल घुसाया प्रकाश चौधरी, इसलिए हम लोग मानते हैं कि उसका बॉडीगार्ड था प्रकाश चौधरी का, आखिर निलंबित कैसे हुआ? यही कारण है कि पैसा दे के गोहा को खरीद बिक्री करके ममता देवी को विधेयक रद्द करवा दिया। ये बताइए आजसू जो है उसने आज 12-15 साल से रामगढ़ क्षेत्र में काम किया है, सभी लोग मानते हैं। जब हम बात करते हैं लोगों से तो लोग कहते हैं, एक मिनट पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि हाँ आजसू ने काम तो किया है, सड़कें बनाई हैं, गोला में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, आपका मुरबंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, रामगढ़ को जिला बनाया गया,
घर घर में पानी का कनेक्शन दिया गया, बोलो, ठीक है। हमारा बात सुनिए, झारखंड कौन अलग किया था? सभी सोरेन किया था, ये सब नहीं सुनेंगे हम। अच्छा, या आप नाराज मत होइए, आप प्रकाश चौधरी बाप करेगा, ये वाला बिना सरकार का, उसका बाप का कहाँ खर्चा सरकार उसी को मानेगा, हमसे नहीं होगा ये सब, काहे झूठा ये सब बोलते हैं, सब लोग। चलिए चाचा नाराज हो गया थोड़ा सा। लड़ने वाला कोई अभी नहीं है, दिल्ली से लड़के अलग झारखंड किया, झूठा खाली सब लन बंद करते हो। शिबू सोरेन ऐसा कोई और नहीं है, ये नेता अलग कर दिया है तो हम लोग नहीं, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग किसी के सपोर्ट में नहीं आए हैं। पहले समझिए, आप नाराज मत होइए, वो कौन नेता है, कब दिया है? चलिए, ये नाराज हो गए चाचा हमारे, सवाल पूछने पर गुस्सा हो गए जब हम बोल रहे थे कि प्रकाश चौधरी का जो काम है, जो लोग कहते हैं और जो काम हुआ भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सभा स्थल में पधार चुके हैं। हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों का राय जान सकें। भैया, अगर आप परिचय दीजिए अपना। कौशल चंद्र पटेल। कहाँ घर हो? सेरंगातु। अच्छा, यहाँ पर मुख्यमंत्री पधार चुके हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, तो क्या लगता है आपको किस बार चुनावी हवा किधर बह रहा है? अभी तो इधरे बह रहा है। इधरे बह रहा है, मतलब बजरंग महतो की ओर बह रहा है। अच्छा, कौन सी चीज़ आपको पसंद है बजरंग महतो के बारे में, कि आप चाहते हैं कि उसको वोट देना चाहिए? बजरंग महतो मेरा घर का आदमी है, घरेलू आदमी है, भाई दादा जो कहिए वो है, इसलिए हम पसंद है। 3 साल तक ममता देवी विधायक रही यहाँ पर, उनके कार्यकाल का कोई लेखा जोखा आपको पता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया जिस कारण से आप बजरंग महतो का समर्थन कर सकते हैं? जब से ममता देवी आई है, रामगढ़ जिला में गुंडागर्दी का समापन हुआ है। गुंडागर्दी एकदम शांत माहौल में हमारा जिला है, और उसका हर एक काम पसंद है, क्योंकि वो विधायक फंड से, अपना फंड से सारा काम किए है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम है चंद्रगौर कुमार महतो, दुलमी प्रखंड से। तो ये दुलमी प्रखंड में जो है रुझान किस तरफ है, जनता किधर जाना चाहती है? बजरंग महतो की तरफ। ये बताइए कि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी का सभा है, लेकिन बहुत सारी कुर्सियाँ खाली नजर आ रही हैं। सर, खाली नजर आ रही है इसलिए कि कुर्सी से ज़्यादा तो पब्लिक है, सिर्फ कुर्सी में बैठे नहीं है, फर्क इतना ही है। लेकिन कुर्सी तो खाली जरूर है, लेकिन भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए, 3 साल का कार्यकाल जो रहा हेमंत सोरेन का, उसमें आप कोई 5 काम गिना सकते हैं जो उन्होंने किया है, जिस कारण से समर्थन देना चाहिए गठबंधन की सरकार को और यहाँ के प्रत्याशी को? जी, एकदम गिना सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कि यहाँ के लड़के लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए रांची हजारीबाग जाना पड़ता था, लेकिन हमारे माननीय विधायक ममता देवी जो है यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए अनुशंसा की है, और डिग्री कॉलेज बन रहा है। डिग्री कॉलेज बन रहा है? अच्छा, ये बताइए कि ममता देवी जी तो जेल चली गई हैं, है ना, तो अभी बजरंग महतो जो उनके पति है, आपको लगता है कि जो समर्थन ममता देवी को मिला था वैसा ही समर्थन बजरंग महतो को भी मिलेगा? जी, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर मिल रहा है समर्थन, क्योंकि सभी समुदायों से उनको समर्थन मिल रहा है, और निश्चित है कि हमारे जो विधायक प्रत्याशी है बजरंग महतो, निश्चित रूप से वो जीत हासिल करेंगे। प्रकाश चौधरी के बारे में उनके कार्यकर्ता कहते हैं और उनके समर्थक कहते हैं कि प्रकाश चौधरी विकास पुरुष हैं। उन्होंने रामगढ़ क्षेत्र में बहुत काम किया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, रामगढ़ को जिला बनवाया, उसके बाद भी आप प्रकाश चौधरी का समर्थन क्यों नहीं करना चाहते? जी, सबसे पहला चीज़ है कि सर उन्होंने 15 साल यहाँ पर रहे, निश्चित रूप से उनका भी काम सराहनीय है, लेकिन हमारे जो माननीय विधायक जो रहे उनका समय नहीं मिलने के कारण बहुत सारा तो काम नहीं कर पाए हैं, है ना। 2 साल कोरोना में चला गया, और 1 साल में जो भी काम किए है वो भी हमारा संतोषप्रद ही कहा जा सकता है। आप कार्यकर्ता हैं क्या किसी पार्टी के? नहीं, हम किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। चलिए, ठीक है, यहाँ हमारे कुछ भैया, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भैया, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम जगेश्वर महतो नागवंशी हुआ, मेरा घर चित्रपुर प्रखंड के सांडे गांव है। तो यहाँ पर जो आप आए हैं, मैंने इनसे कहा कि कोई 5 काम अगर भैया गिनवा सके, इन्होंने एक काम जरूर बताया। आप कोई 5 काम बोल सकते हैं जो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, जिस कारण की इस सरकार को या यहाँ के कांग्रेस जेएमएम के प्रत्याशी को समर्थन देना चाहिए?
हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा काम हमको लगता है कि कम से कम सरना धर्म कोड के लिए एक प्रयास किए, इसको मतलब दिल्ली भेजने का काम किया, अभी तक वो विचाराधीन है। दूसरा सबसे बड़ा काम ये लगा कि 32 वाला मामला जो है झारखंड के, चाहे इससे पहले और भी नेता हुए, किसी ने इसमें हाथ डालने की कोशिश नहीं की, इसमें भी इसने हाथ डालने का काम किया। और पारा शिक्षक हो चाहे सेविका सहायिका का जो मामला हो, इससे पहले भी बहुत बार आंदोलन हुआ, किसी ने हाथ डालने का कोशिश नहीं किया। हेमंत सोरेन ने चाहे जैसे भी हो, जिस आधार पर हो, अभी पारा शिक्षकों का आंदोलन को कम करने का काम किया है और दबाने का भी काम किया, और कम से कम संतुष्ट है उससे पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। और जमीनी स्तर पर जो भी सुविधाएं हैं, अभी पिछली सरकार में जितना आंदोलन चल रहा था, लाठियां चल रही थी, हेमंत सोरेन आने के बाद भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन लाठी गोली अभी नहीं चल रही। ये बताइए कि ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन एक आलोचना सरकार का ये होता है कि ये सरकार रोजगार देने में, नए रोजगार का सृजन करने में सफल नहीं रही है। ठीक है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति ये इन्होंने किया जरूर, लेकिन राज्यपाल ने स्थानीय नीति को लौटा दिया, वो आपको पता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नई नौकरियां नहीं दे पा रही है सरकार। देखिए, नई नीति बनाने में, अभी नई योजनाओं को लागू करने में भी खास करके सरकार अभी तक वैसा नहीं दिखी। लेकिन हम रामगढ़ जिला का बात, जो मेरे को जानकारी है उसकी बात हम करेंगे। देखो, मामूली सा काम यहाँ अब क्या बोलते हैं, होमगार्ड जवानों का लटका हुआ था। रामगढ़ जिला के 525 या 27 जवान थे, जो पिछली सरकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये हेमंत सोरेन के सरकार में ये काम तो हुआ और आज वो काम पर हैं। तो भैया का कहना है कि काम बहुत सारा किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं के लिए काम किया, होमगार्ड के लिए काम किया, ठीक है, और पारा शिक्षकों के लिए भी काफ़ी सारा काम किया।